Hello students, how are you? Students, we are doing exercise 2.2. Students, if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon for get notification of new videos. Students, you are requested for please watch my video till last. Then first sum is the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रिक, इसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं और बाद में उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसको? सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊंगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों की क्या होती है, मल्टी होती है। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी जो मल्टी आए उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टी करें तो वही आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो ये वाला आंसर आ जाए। तो देखो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टी करें कितना आएगा, 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टी करें तो 8x स्क्वायर ही आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो ये आए। ठीक है, तो स्टूडेंट सीधा में पता नहीं चलता है तो कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। अब इनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे जो सूटेबल होगा। तो इसका पेयर हो गया 2 का और ये अकेला रह गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 अकेला रह गया। ठीक है, अब ये दो फैक्टर बन गए। अब देखो इससे हमारा काम नहीं बन रहा, 4 2 जा 8 होता है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 कैसे आएगा, अगर 2 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो आए हैं फैक्टर वो कौन कौन से हैं, एक तो है प्लस का 2x है और एक है माइनस का 4x। देखो इनकी मल्टी करते हैं, इनकी मल्टी की थी तो माइनस 8x स्क्वायर आया था। ठीक है, इनकी मल्टी करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 2x आ जाएगा। मतलब जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, 2x और माइनस का 4x। अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह हम वो फैक्टर लिखेंगे तो कौन कौन से थे, एक तो था माइनस का 4x, एक था प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर था मतलब x गुणा x। ठीक है, तो एक x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1x अंदर बच गया। ठीक है, माइनस, अब इन दोनों में x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस में 4 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस में यहाँ क्या बच गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 2। ये जो 0 है वो आ गए। अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, एक होता है माइनस बी बाय ए। अभी ये क्या होते हैं वो समझो पहले। यहाँ पे अल्फा है जो फर्स्ट हमारा 0 है वो, और बीटा क्या है जो सेकंड 0 है वो, और ये माइनस का बी, ये क्या है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, और बी क्या होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो, और ये सी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो। ठीक है, तो याद रखना आप। तो अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे 4 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस, अब बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, -2 है ना।
तो एक तो माइनस ये हो गया और एक -2 वो वैल्यू है वो बाई ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना मल्टी में, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 4 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस ये भी क्या बन गया प्लस का 2 बन गया, तो 2 इक्वल टू 2 ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या वेरीफाई किया था सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब क्या वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब वो मैंने क्या बताया था प्रोडक्ट मतलब मल्टी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की मल्टी इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अब सी मैंने क्या बताया था ये कांस्टेंट टर्म है ये होती है, ठीक है। तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा, बीटा कितना है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8 बाई ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी, ठीक है। तो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, आगे माइनस लगा पड़ा है। इसी प्रकार -8 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -8 ही आ गया, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टी होती है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टी करेंगे कितना आएगा 4s स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं इनकी मल्टी करिए तो ये आए और एडिया सब्सट्रैक्ट करिए तो ये आए। तो वो कौन कौन से होंगे वो होंगे 4 के करके देख लो 2 और 2, ठीक है। तो वो कौन से हैं एक तो 2 है दूसरा भी कितना है 2 है, पर हमें यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए ना, तो इसलिए दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे, ठीक है। तो माइनस का 2s और दूसरा भी क्या हो जाएगा माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 को से मल्टी करें तो s स्क्वायर हो गया और -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4s हो जाएंगे, ठीक है। अब 4s स्क्वायर, अब इसकी जगह वो फैक्टर रखेंगे -2s प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी s है इसमें भी s है, तो 2s क्या आ गया कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 2s माइनस ये पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसी प्रकार इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा -2s, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आएगा, ठीक है। क्यों इसमें सिर्फ कॉमन 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s -1 ये बचेगा, ये -1 है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2s -1 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2s और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s इक्वल टू माइनस है तो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू प्लस का 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो वो जो 0 है वो कौन कौन से आएंगे 1/2 और 1/2 ये आ गए। तो स्टूडेंट्स अब इनको क्या करेंगे वेरीफाई, तो पहले वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और -b/a, ठीक है। तो अल्फा मतलब पहला कितना था वो भी 1/2 था और दूसरा वो कितना था वो भी 1/2 था, और माइनस और b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे -4 थी, तो एक माइनस ये और दूसरा माइनस वो बाई ए की वैल्यू कितनी थी 4 थी, 4s स्क्वायर था ना तो 4 थी। अब इनको सोल्यूशन करेंगे तो 2s एलसीएम आ गया इसका, 2 से 2 कट गया 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया बाई 4, ठीक है। तो 1/1 और 1 कितने हो गए 2/2 इक्वल टू 4/4, तो ये भी कट गया कितना बचेगा 1, ये भी कट गया कितना बचेगा 1, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या था अल्फा
इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फ़ा कितना था 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी। सी कितना था इसमें प्लस का 1 था और बाय ए कितना था 4 था। ठीक है, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। ये भी क्या आ गया इक्वल आ गया, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा रीअरेंज करना पड़ेगा। मीन्स 6x² ये माइनस का 7x है, इसको पहले लिखेंगे, माइनस का 7x माइनस 3 बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसकी मल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18x², बार वालों की मल्टी की है। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस का 7 कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे पेयर बनाते हैं। 3 और 3 का बन गया और 2 का बन गया। 3 3 जा 9 और 2 अलग रहेगा। ठीक है, अब माइनस का 7 चाहिए ना, तो 2 में से अगर 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो ये तो हो गया माइनस का 9x और ये हो गया प्लस का 2x। ये क्या हो गए फैक्टर हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं 6x², इसकी जगह क्या रखेंगे वो फैक्टर रखेंगे, माइनस का 9x और प्लस का 2x। ठीक है, -3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, मतलब 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 और यहाँ पे क्या बच गया x। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है 9 है, तो 3 कॉमन ले लिए 3 बच गया और x तो बाहर आ ही गया है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 बच गया। अब ये 2x माइनस 3 दोनों में है, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 3x प्लस में 1। ठीक है, इन सब किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 3/2। और सेम इसी प्रकार ये 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू ये माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल टू -1/3 ये हो जाएगा। तो जीरोज कौन कौन से आ गए, एक तो 3/2, एक है माइनस का 1/3, ये आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। तो क्या बताया था हमने, एक तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, ये माइनस का 1/3 है। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है, बाय में ए की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्यूशन, तो इसका 6 एलसीएम आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7/6। इधर 9 में 2 जाए कितना बचेगा 7/6, ये भी कितना है 7/6। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है
-1/3 इक्वल टू सी कितना है -3/a कितना है 6। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 3 से 3 कट हो गया, ऊपर क्या बच गया -1, इधर क्या बच गया 2 इक्वल टू ये भी कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये भी कितना बच गया -1/2, तो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इसको इसमें कांस्टेंट है जो वैल्यू वो नहीं है, तो इसको सीधा ही कर लेंगे। सीधा कैसे, पहले इसमें कॉमन ले लेंगे, तो एक तो 4 है दोनों में, 4 कॉमन आ गया, दोनों में u भी है तो u कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया u² था तो u एक बार आ गया तो एक अंदर रह गया। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 8 का 4 बार आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 और u बार आ चुका है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 मीन्स 0 ही। ठीक है, इसी प्रकार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू प्लस का 2 इधर किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो कौन कौन से जो जीरो आए हैं, एक तो 0 आए हैं, एक माइनस का 2 ये आए हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ 0 वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पे 0, बीटा कितना है -2 इक्वल टू -b माइनस, और b कितना है यहाँ पे देखो 8 है। ठीक है, और बाय a कितना है देखो 4 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 2, और इधर इनको काटेंगे तो ये भी कितना बचेगा -2 पे कटेगा तो ये भी कितना आ गया माइनस का 2, ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है 0 इंटू -2 इक्वल टू c देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो c नहीं है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब वो क्या है 0 है, बाय a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसको 0 से मल्टी करेंगे तो ये भी 0, इसको 0 किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं वो भी कितना आता है 0 आता है, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। फिफ्थ पार्ट है t² -15। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको भी सीधा ही करेंगे। तो t² इक्वल टू ये माइनस का 15 है, उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और t इक्वल टू हो जाएगा 15, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, इधर जाए क्या बन जाएगा ये रूट बन जाएगा, और वो भी किसका प्लस माइनस दोनों का। क्यों, क्योंकि हम अगर माइनस की कोई भी दो संख्या को मल्टी करते हैं तो भी प्लस होता है, अगर प्लस की कोई भी दो संख्या को मल्टी करते हैं तो भी प्लस ही होता है। ठीक है, इसलिए तो ये क्या कौन कौन से बन गए, एक तो प्लस का रूट 15 बन गया, एक माइनस का रूट 15 मतलब 15 बन गया, ये माइनस बार आएगा। ठीक है, अब देखो ये इसके जीरोज आ गए, अब इनको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो पहले सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15 इक्वल टू -b माइनस, और b कितना है देखो इसमें वो x वाली वैल्यू नहीं है ना, मतलब इसमें सीधा t वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं है तो वो कितना है 0। ठीक है, और बाय a कितना है t के साथ 1 है, तो 1 मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब √15 में से √15 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0, और 0 किसी संख्या से डिवाइड करते हैं वो भी कितना आता है 0 ही
सकता है। ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे। क्या था, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है, √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू सी कितना है, -15 बाय ए कितना है, 1 है। अब देखो √15 को √15 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, सीधा ही 15 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा। ये देखो ऐसे, ये √15 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 15 बचेगा। और आगे माइनस पड़ा तो ये माइनस आ गया, इक्वल टू ये भी कितना आ गया, -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस का 15 आ गया। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 6th पार्ट है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टी करनी पड़ेगी। तो 4 3 जा 12x², आगे माइनस है तो माइनस का आ गया। अब इसके से दो फैक्टर करने हैं, जिनको मल्टी करे तो ये आए, एड या सब्सट्रैक्ट करे तो ये आए, ठीक है। तो 12 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब इनके पेयर बनाते हैं, 2 और 2 का बन गया और 3 का अलग बन गया। तो 2 2 जा 4 और 3। अब देखो हमें यहाँ पे किसका चाहिए, माइनस का x है, ठीक है। अब माइनस का x कब आएगा, जब 3 में से 4 घटाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये 4x माइनस का हो गया, ये प्लस का। 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, माइनस का x आ जाएगा ना, और इनकी मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 3x², इसकी जगह वो फैक्टर रखेंगे, कौन सा, माइनस का 3x और प्लस का 4x, और आगे क्या है, माइनस का 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 1, ठीक है। अब x - 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 1। इसी प्रकार ये 3x + 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 4 और x इक्वल टू -4, ये मल्टी करे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू -4/3। कौन कौन से जीरोज हो गए, 1 और -4/3 ये हो गए। अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या था, x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये था ना। तो अल्फा कितना है, 1 प्लस बीटा कितना है, 1 -4/3 है, ठीक है, इक्वल टू -b कितना है, देखो -1 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब -1/a कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखो ये 1 और प्लस -4/3 इक्वल टू -1/3। इसका एलसीएम लेंगे अब तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा। 3 को 1 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, 3 - 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, 4 इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, -1/3, ठीक है, इक्वल टू ये भी कितना है, -1/3। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार
क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है, 1 इंटू बीटा कितना है, -4/3 है, इक्वल टू सी कितना है, देखो सी है -4/ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टी करेंगे कितना आएगा, -4/3 आएगा, इक्वल टू ये भी क्या है, -4/3। ये भी क्या गया, वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।